चलो यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। आप सभी को मालूम है विश्वास पानीपत के लड़ाई में मर गया था, इसलिए आज की तारीख में अगर कोई भी बच्चा या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को उधारी में माल बेचता है ना, और अगर सामने वाले इंसान पे भरोसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं। सेलर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है, उस डॉक्यूमेंट में सामने वाले इंसान को ऑर्डर दे रहा है, तो इतने इतने पीरियड बाद इतना इतना पैसा मुझे देगा, या ये डॉक्यूमेंट जिस किसी के पास रहेगा तो उसे देगा, चल एक्सेप्ट कर, चल तेरी साइन कर। तो ये जो है सेलर ने उधारी में माल बेचा, भरोसा नहीं था, तो सेलर ने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके बायर को दे दिया और बायर को बोला चल तेरी साइन कर। बायर ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया और साइन करने के बाद सेलर को लौटा दिया। तो सेलर के लिए अब ये एक तुच्छ डॉक्यूमेंट नहीं रहा, सेलर के लिए बन गया बिल रिसीवेबल और बायर के लिए बन गया बिल पेएबल। बायर ने एक्सेप्ट किया ना, बायर पैसा देगा, बायर के लिए लाइबिलिटी है, बिल पेएबल सेलर के लिए असेट है। और ड्यू डेट के दिन तक अगर ये डॉक्यूमेंट, ये बिल्स रिसीवेबल सेलर के पास ही है, तो ड्यू डेट के दिन, है ना, कोई तो डेट लिखी होगी ना, इतने 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 पीरियड बाद पैसा देगा, तो ड्यू डेट के दिन सेलर बायर के पास जाएगा, पैसा ले लेगा। मतलब बायर ने अगर पैसा दे दिया मतलब बिल का ऑनर हो गया, है ना। तो सेलर क्या बन गया, पेई, सेलर को पैसा मिल गया। जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है वो है ड्रॉअर, जिसने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया वो है ड्रॉई, और जिस किसी को ड्यू डेट के दिन पैसा मिलेगा वो पेई। सर पेई अलग पर्सन हो सकता है क्या कभी कभार? हाँ सर, पेई सेलर भी हो सकता है क्या? हाँ, सेलर ने ड्यू डेट तक ये डॉक्यूमेंट खुद ही के पास संभाल के रखा, तो सेलर ही पेई बन जाएगा। क्लियर? पक्का? चलो आगे, डन। पेई मीन्स जिनको पैसा मिलेगा। फिर से, पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है। डन? नहीं समझे? मैं वापस बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना बेटा, है ना, बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छे से ध्यान दे दो, है ना। जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे फिर से बता देता हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। सर क्या बात कर रहे हो? आज ही सर, सारी एंट्रीज? हाँ सारी। सर ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत खराब है, रहने दो, लेकिन पढ़ेंगे तो हम लोग आज ही। रुको, हाँ आ जा बेटा। चलो हम ध्यान देना अच्छे से। चलो आ जाओ, सब चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। ये बाहुबली है, बाहुबली ने कटप्पा को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। कोई तकलीफ है किसी को? ये चीज़ सारी लिख लेना बेटा, जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूँ बेटा, इसी की मदद से मैं पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बार बार बोलूँगा नहीं। हाँ, सो बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा। माल कितने का बेचा बेटा? 10,000 रुपये का। बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि बाहुबली को पहले से शक था कटप्पा उसे मारने वाला है, इसलिए बाहुबली ने क्या किया, कटप्पा के ऊपर उधारी माल बेचा है, क्रेडिट सेल, पैसा आज नहीं आया। अब कटप्पा पैसा देगा नहीं देगा मालूम नहीं है, इसलिए बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था, हे कटप्पे सुन, तो इतने इतने समय बाद इतना इतना पैसा, तो ये डॉक्यूमेंट जिस किसी के पास रहेगा उसे देगा, या फिर इस डॉक्यूमेंट में जिस किसी का नाम लिखा रहेगा उसे देगा।
ऐसा बाहुबली ने कटप्पा को हुक्म किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, और कटप्पा ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। पहले बाहुबली का साइन हो गया, और कटप्पा ने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, कटप्पा के पास डॉक्यूमेंट आ गया, कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके, ये कटप्पा का साइन हो गया, ये बाहुबली का तो ऑलरेडी था, बाहुबली का तो ऑलरेडी था, कटप्पा ने साइन कर दिया, बाहुबली का ऑलरेडी था, कटप्पा ने साइन कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये कटप्पा बाहुबली के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, और कटप्पा ने जैसे ही इसे साइन किया, कटप्पा के लिए हो गया बिल पेएबल। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को उधारी में माल बेचा, सामने वाली पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए हमने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ऑर्डर लिखा और सामने वाले को बोला चल एक्सेप्ट कर। सामने वाले ने जैसे साइन किया, अब वो ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट नहीं बचा, जिसने साइन किया, जिसने एक्सेप्ट किया, उसके लिए हो गया बिल पेएबल, और जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया था उसके लिए हो गया बिल रिसीवेबल। सो बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल, बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल, कटप्पा ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए बिल पेएबल। बट इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक के लिए रिसीवेबल है, दूसरे के लिए पेएबल है। बिल रिसीवेबल ही एसेट है, बिल पेएबल ही लायबिलिटी। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ ले रहे मुन्ना, यहाँ तक असं कोड है, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे। नो डाउट। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यार। हाँ, सो अब ये जो बाहुबली है जिसने बिल ड्रॉ किया, ये है ड्रॉअर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, इसे टेक्निकली, कौन सी कली? टेक्निकली कहते हैं ड्रॉई। बरोबर है, बक्की बात। चलो, अब ये बिल का ड्यूरेशन था आपको समझाने के लिए 2 महीने। बिल का ड्यूरेशन क्या था आपको समझाने के लिए? 2 महीने। बरोबर है, प्लीज़ साथ में रहना, बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले बाहुबली के बुक में एंट्री करना है, ऐसा समझो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर यानी कौन है? बाहुबली। ड्रॉर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। बोलो, बाहुबली ने उधारी माल बेचा कटप्पा को, बोल रहे पटका एंट्री क्या रहेगी? हाँ, बोलते भी नहीं बच्चे, कैसे बच्चे रे? कटप्पा अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000, 10,000 गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। सही है। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, ऊपर का जो भी स्टोरी है पूरा का पूरा स्टोरी डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में लिख रहा हूं। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। बोलो। चलो आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे देखते देखते पूरा बोर्ड एंट्री से भर जाएगा, और फिर बच्चा बोलेगा सर अब मैं क्या करूं सर? इसलिए अभी से ध्यान दे, ज़ोमैटो। देखते देखते बोर्ड भर जाएगा एंट्री से, अच्छे से ध्यान देना। चलो, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा, बाहुबली की बुक में एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ड्रॉर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, बाहुबली की बुक में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में बाहुबली ड्रॉर है, उधारी माल बेचा। अब बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, और कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके दिया। तो बाहुबली के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बोलो, बाहुबली के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बोल, ए बेवकूफ इंसान कौन है ये? देखो, गधा।
पूछ रहा है नरेशन क्या है। शुड आई टेल यू और शो यू? हाँ, उधारी में माल बेचा रे बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। व्हाट इज दिस? इसका नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो यहां लिखा है ना क्रेडिट सेल। काय राव, काहीतरी चेष्टा करता का तुम्ही आमची? नालायका, चल लक्ष दे इकडे। नरेशन पूछ रहा है, ये क्रेडिट सेल है, यहां लिखा हुआ है। चलो अब ध्यान दे, जहां काम की चीज है वहां नहीं पूछेगा कोई। चल आ जा, ओके ध्यान देना अब अच्छे से। उधारी माल बेचा और बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा। बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया। जैसे ही डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, बाहुबली के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। हर कोई इससे एग्री करता है, बिल रिसीवेबल ये असेट है, बाहुबली के लिए असेट है ना। वेरी गुड, हर बार ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल ये असेट है। असेट आ गई बाहुबली के पास, असेट आ गई, असेट आ गई, असेट आई तो असेट को डेबिट करो। बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई तो उसको डेबिट करो। बिल रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई। शॉर्टकट ऐसे लिखता हूं मैं, आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखोगे। बिल रिसीवेबल को डेबिट करो। कॉमन सेंस वाला सवाल, ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना रहेगा? कोई है जो मुझे बता पाएगा? अरे बोलो ना, ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना रहेगा? वेरी गुड, 10,000। 10,000 का माल बेचा था, भरोसा नहीं था तो 10,000 का ही ऑर्डर बनाएंगे ना, कोई 10 लाख का थोड़ी बनाएंगे। बिल रिसीवेबल आ गया 10,000 रुपये का। असेट आ गई। असेट किसने दिया? असेट किसने दिया? कटप्पा ने, ड्राइंग ने, कटप्पा ने, ड्राइंग ने। जब भी कोई पार्टी या पर्सन हमें असेट दे रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। पहले उधारी माल बेचा तब कटप्पा को डेबिट किया, अब कटप्पा ने हमें असेट दे दिया। पैसा नहीं था तो क्या हुआ? असेट तो दिया। सो कटप्पा को क्रेडिट करो। बिल एक्सेप्टेड बाय कटप्पा। कोई तकलीफ है? पक्का? क्लियर? चलो आगे, नो तकलीफ। चलो, कटप्पा को उधारी माल भेजा तब कटप्पा अकाउंट डेबिट किया। बाद में कटप्पा ने अपने को असेट दे दिया। सर कैश दिया रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कटप्पा लिखता, हाथी दिया रहता तो हाथी अकाउंट डेबिट टू कटप्पा लिखता, कार दिया रहता तो कार अकाउंट डेबिट टू कटप्पा लिखता, बिल रिसीवेबल दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कटप्पा लिख दिया। कोई तकलीफ है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? अरे बोलो ना, बाहुबली के पास। वेरी गुड। अब बाहुबली इस बिल का क्या करेगा? बाहुबली इस बिल का क्या करेगा बेटा? बोलो बोलो। सर अचार डालेगा? नो, ये बिल का ड्यूरेशन था 2 महीना। बाहुबली 2 महीने तक इस बिल को अपने पास ही रखेगा। नाउ बिल रिसीवेबल इज, आ गया ना, इज विद बाहुबली। बरोबर है? बी के पास है, बाहुबली के पास है। बोलो, अब बाहुबली को जब बिल मिला तब उसकी एंट्री हो गई। अब बाहुबली ने उस बिल को अलमारी के अंदर रख दिया, उसकी अलग से एंट्री करना है क्या? ये बाहुबली के पास ही है, टिल मैच्योरिटी डेट। ऐसा समझो बिल बाहुबली के पास ही है। बोलो, इसकी कोई एंट्री रहेगी क्या? बाहुबली ने उस बिल को अलमारी के अंदर रख दिया, इसकी कोई एंट्री आने वाली है क्या?
सर बिल आया उसकी एंट्री रहेगी ना, हो गई ना दूसरे नंबर की एंट्री, चेक करो ना सेकंड नंबर की एंट्री, बिल रिसीव हो गया उसकी एंट्री कर ली। अब वो बिल बाहुबली के पास ही है, अब वो बिल बाहुबली के पास ही है ड्यू डेट तक। 2 महीने तक मस्त पे कि उसने बिल अलमारी के अंदर में रख दिया दरवाज़ा खोल के। 2 महीने ख़त्म हो गए, ड्यू डेट आ गई, 2 महीने का बिल था, बिल में ड्यूरेशन लिखा रहता है, पार्टी का नाम लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, बराबर है, बिल में सारी चीज़ें रहेगी, फीचर्स हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखे थे। सो अब ध्यान दे राजेश खन्ना, ड्यू डेट आ गई है आज, 2 महीने तक बिल रखा हुआ था बाहुबली के पास, 2 महीने संपले, आता बाहुबली साला कटप्पा पाशी। बाहुबली किधर जा रहा? कटप्पा के पास। अब बाहुबली किधर जाएगा? कटप्पा के पास। और कटप्पा को बोलेगा, हे कटप्पा सुन, 2 months वर ओवर, बिल का ड्यू डेट आ गया है, तेरे लिए बिल पेबल था कटप्पा, तू आज इसका पैसा पे करेगा। तो बोलो कटप्पा देगा कि नहीं देगा पैसा? कटप्पा पैसा देगा कि नहीं देगा? यस, उसे देना पड़ेगा, उसने बिल एक्सेप्ट किया था। आ जाओ। सो अब बाहुबली गया कटप्पा के पास। सो इसके लिए कोई एंट्री नहीं रहेगी, उसने बिल टिल मैच्योरिटी डेट उसी के पास रखा, इसके लिए नो एंट्री। चलो ध्यान देना। अब ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बाहुबली गया कटप्पा के पास, कटप्पा को बोला 2 महीने खत्म हो गए, नहीं बेटा वो आंसर में लिखने की जरूरत नहीं। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर वो जो तीसरे नंबर वाला है नो एंट्री वाला पार्ट, नाउ बिल रिसीवेबल इज विद बाहुबली, वो लिखना पड़ेगा आगे? नो नीड टू राइट। सो ऑन ड्यू डेट बाहुबली जाएगा कटप्पा के पास। देखो जरा सीन देखो कैसा हो गया, तो सुन रहे बेटा? सो ऑन ड्यू डेट बाहुबली गया कटप्पा के पास, बाहुबली ने कटप्पा को बिल दे दिया और कटप्पा बाहुबली को पैसे दे देगा, कटप्पा बाहुबली को पैसे दे देगा, बाहुबली ने कटप्पा को बिल दे दिया और कटप्पा बाहुबली को पैसे दे देगा, बरोबर है? बिल दे दिया, बाहुबली ने बिल दे दिया, बाहुबली ने बिल दे दिया, बिल दे दिया, बिल दे दिया कटप्पा को, और बिल के बदले बाहुबली को क्या मिला? पैसा। वही तो बात हुई थी ना, बिल के बदले क्या मिला? पैसा। सो कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्या दिया बदले में? बिल आया था तब बिल को डेबिट किया, अब बिल दे रहे हैं तो बिल को क्रेडिट करो। कितना पैसा आया? 10,000। 10,000 बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल का ऑनर हो गया, बिल का मान सम्मान हो गया, बिल का पैसा आ गया। बाहुबली के पास बिल था, बाहुबली ने कटप्पा को उसका बिल दे दिया, कटप्पा से पैसे ले लिए। कुछ थी इसमें तकलीफ थी किसी को? बोलो ना। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? नो, सिंपल तो है, लाइफ सॉर्टेड है यार। 1 + 2 = 3, लाइफ सॉर्टेड। 1 + 2 = 3। क्लियर है? पक्का? हाँ, वेरी सिंपल। चल आगे और बढ़ रहा हूँ, आगे और बढ़ रहा हूँ। अब मान लो कटप्पा ने
सॉरी, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा। कटप्पा ने बाहुबली को बिल दे दिया, बिल एक्सेप्ट किया। कटप्पा के लिए बिल पेएबल, बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल। अब जैसे ही बाहुबली के पास बिल आ गया, बाहुबली इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? एक चीज़ जो कर सकता है वो हमने देख लिया, बिल को वो संभाल के रख सकता है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी डेट। हेल्ड टिल मैच्योरिटी लिख लो, HTM। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, कटप्पा के ऊपर हमको भरोसा नहीं था, हमने कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया। जैसे ही कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए हुआ बिल पेएबल। अब उस बिल रिसीवेबल के साथ हम लोग क्या क्या अत्याचार कर सकते हैं? बाहुबली के पास जैसे ही बिल आ गया, बाहुबली उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? बाहुबली के पास जैसे ही बिल आ गया, अब बाहुबली उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? बोलो। या तो बाहुबली उस बिल के साथ कुछ नहीं करेगा, अलमारी में रख देगा, अलमारी में रख देगा। यस और नो? सर आपके काम की है कंपनी लॉ की और 5,000 रुपये में दे रहा हूं मैं। बरोबर है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, डन। दूसरा, सॉरी हाँ बीच में थोड़ा सा बात कर रहा था ना मैं, इसलिए डिस्टर्बेंस आपको हुआ होगा। दूसरा और क्या कर सकता है वो? बाहुबली के पास बिल आ गया, बाहुबली के पास बिल आ गया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाला हमने देख लिया। बाहुबली को आज अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो बाहुबली इस बिल को बेच भी सकता है क्या? बैंक में जाके डिस्काउंटेड प्राइस पे, कम प्राइस पे। आज पैसों की ज़रूरत है, बिल का पैसा तो 2 महीने बाद आएगा। बैंक क्या बोलेगी, हाय हाय रे बाहुबली, मुझे पैसा 2 महीने बाद मिल रहा है, तुझे आज चाहिए, तो बैंक डिस्काउंट कट करके देगी। उस प्रोसेस को बोलेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो बाहुबली क्या क्या कर सकता है उस बिल के साथ? यहाँ पे तो सारी एंट्रीज खत्म हो गई पूरी, 1 2 3 4 में। हमने सिर्फ यही वाला पहला वाला किस्सा देखा अभी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो पहला वाला, या तो उस बिल के साथ कुछ नहीं करेगा, अलमारी में रख देगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तीसरा, या तो बाहुबली उस बिल को एंडोर्स कर देगा। सर एंडोर्स करना मतलब क्या? ट्रांसफर कर देना। जैसे सर कटप्पा से बाहुबली को बिल मिला, बाहुबली को राजमाता शिवगामी को पैसा देना है, बाहुबली की क्रेडिटर है ये। अब बाहुबली ने बोला, हे माता मेरे पास पैसे नहीं है, बदले में बिल दे दूँ क्या? तो बाहुबली को जो बिल मिला था, ये बिल इसने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करना मतलब इंडोर्स करना, क्रेडिटर्स को दे दिया। क्लियर? पक्का? डन। चलो आगे। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? ये हर एक केसेस में हम लोगों को एंट्रीज करनी पड़ेगी। सिंपल है। और क्या क्या अत्याचार कर सकता है बिल के साथ? या तो उस बिल को बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में
ट्रांसफ़र कर सकते, या तो उसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यस और नो। सर अब ये क्या है, जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करके पैसा डिपॉजिट करते हो, वैसे ही बैंक में एक अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट करो। उस अकाउंट को बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कहते हैं। उस अकाउंट को बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कहते हैं। सिंपल है। एक बच्ची ने बोला सर प्लीज़ रिपीट, वापस बता दो, अच्छा ध्यान दो। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया। जैसे कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, कटप्पा के लिए बिल पेबल, बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल, और वो बिल रिसीवेबल के साथ बाहुबली क्या क्या अत्याचार कर सकता है। सबसे पहले बाहुबली उस बिल को हेल्थ टिल मैच्योरिटी संभाल के रख सकता है। दूसरा, बाहुबली उस बिल को बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यानी बैंक वालों को बेच सकता है। बाहुबली को पैसों की इमरजेंसी जरूरत थी, इसलिए बाहुबली ने बैंक वालों को बिल बेच दिया। तीसरा, बाहुबली उस बिल को एंडोर्स कर सकता है, मे भी बाहुबली का कोई क्रेडिटर होगा जिसको पैसा देना बाकी होगा, इसीलिए बाहुबली उस क्रेडिटर को पैसा देने की जगह पे बिल दे देगा। और लास्ट में जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके पैसा डालते हैं, वैसे ही बैंक में अकाउंट ओपन करके बिल डालो। सर वो बिल का क्या बनेगा, वो बैंक आपके बिहाफ में जाके बिल का कलेक्शन करेगी ड्यू डेट के दिन। अब मुकेश अंबानी के पास इतना टाइम नहीं है, उसके 100-200 बिल होंगे, उसके पास इतना टाइम नहीं हो जा करके बिल का पैसा कलेक्ट करे ड्रॉई से। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक मुकेश अंबानी के बिहाफ में जाएगी, मुकेश अंबानी के बिहाफ में जाके बैंक पैसा कलेक्ट करेगी। बरोबर है। वापस तो बताए, अभी सी पॉइंट बताए ना, एंडोर्स, ट्रांसफर। बाहुबली की एक क्रेडिटर थी राजमाता शिवगामी, बाहुबली को उसको पैसा देना था, बाहुबली के पास पैसा नहीं था, तो बाहुबली ने राजमाता शिवगामी को पैसे की जगह बिल दे दिया। बाहुबली ने पैसे की जगह क्या दिया, बिल। उसे बोलते हैं एंडोर्स, बिल को देना, बिल को देना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड। डन। हाँ चलो आगे। सो बाहुबली उस बिल के साथ क्या क्या अत्याचार कर सकता है, अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3, अत्याचार। और भी एक है अत्या 5, वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा मैं। बाहुबली उस बिल को गिरवी भी रख सकता है, प्लेज। बाहुबली उस बिल को गिरवी भी रख सकता है, प्लेज, प्लेज, गिरवी रखना। सो ये अत्याचार है, अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3, अत्याचार। और एक है अत्या 5, गिरवी रखना, बट वो अभी हम लोग 12 में याद देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो सर क्या अभी चारों केसेस में हम लोगों को एंट्री मारना पड़ेगा क्या? हाँ, चारों केसेस में एंट्री मारनी है। लिख लिया सभी ने, एज इट इज छापो। लिखी क्या एंट्री? प्रियंका, हाथी, मैं लिख लिया सभी ने। समीक्षा, मानसी, ओमकार, अभिषेक, शर्मा जी, अथर्वा, शुभांशी। चलो डन, सबने लिख लिया। सो अब इन सारे केसेस में हमें एंट्रीज पास करना है। हमें एंट्रीज पास करना है बेटा इन सारी केसेस में। कैसा करेंगे सर? ये चारों केसेस एक साथ आ सकती है क्या? नो, 1 बाय 1 एक एक केसेस आएंगे। जैसे चलो ये यहाँ पे लिख दिया सभी ने, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब फिर से चलो, बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा। बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, कटप्पा ने बाहुबली के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये
बिल रिसीवेबल है, ये इसके लिए बिल पेएबल है। बाहुबली के बुक में एंट्री चल रही है, माल था 5,000 रुपये का। लिखना है सभी ने। बाहुबली बोल रहा कटप्पे अकाउंट विल बी डेबिटेड, कटप्पे टू सेल। नरेशन इसका गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बाहुबली के पास बिल आ गया। किसने दिया? बिल एक्सेप्टेड बाय कटप्पा। चलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? नॉर्मली था, ये तो कॉपी पेस्ट है, इसके पहले तो बताई थी वही एंट्री है, यस और नो। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बाहुबली के पास बिल आ गया, ये बिल आ गया, सेकेंड एंट्री में बिल आ गया, कटप्पा ने एक्सेप्ट कर लिया, बाहुबली के पास बिल आ गया। दिल थाम के बैठिए, बाहुबली के पास बिल आ गया है। अब बाहुबली उस बिल के साथ क्या 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 हत्या, 1 हत्या, 2 हत्या, 3 हत्या, 4 हत्या, 5 करेगा, और मैं उन सब की एंट्रीज बताने वाला हूँ। अच्छे से ध्यान देना। बाहुबली या तो उस बिल को क्या करेगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अपने पास ही संभाल के रखेगा। या तो बाहुबली बैंक वालों को भेज देगा। ऐसा हो सकता है ना, बाहुबली के पास बिल आ गया, अब बाहुबली को आज ही पैसों की जरूरत है, बाहुबली बोल रहा है मुझे पैसों की जरूरत आज है, बिल का मैच्योरिटी डेट 2 महीने बाद है। बाहुबली क्या करेगा, बाहुबली ये बिल बैंक वालों को भेज देगा। बैंक वालों को बोलेगा, हे बैंक सुन, मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, तू ये बिल ले ले और बदले में मुझे पैसा दे दे। तो देगी कि नहीं बैंक? बैंक बोलेगी वाह रे बाहुबली, बिल का 2 महीने बाद मुझे मिलेगा 5,000 और तुझे आज ही चाहिए 5,000। तो बैंक कुछ ना कुछ पैसा कट करके, कटिंग मार के देगी कि नहीं देगी? बैंक को पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद। तो बैंक कुछ ना कुछ कट करके देगी कि नहीं आज? यस और नो? सर लेकिन बाहुबली बैंक को क्यों देगा? बाहुबली को अगर आज ही पैसों की ज़रूरत है तो बिल का मैच्योरिटी डेट कब है? 2 महीने बाद। बाहुबली को ज़रूरत कब है? आज। तो अब आज कहाँ से पैदा करे तक पैसा किधर से पैदा करे? तो बाहुबली ने बैंक वालों को बिल बेच दिया एट डिस्काउंटेड प्राइस। इस प्रोसेस को टेक्निकली कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते। दूसरा वाला, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अगला, ऐसा भी तो हो सकता है बाहुबली को किसी को पैसे देने बाकी होंगे, राजमाता शिवगामी, बाहुबली के पास पैसे नहीं, तो बाहुबली उसको क्या दे रहा है? बिल। बाहुबली की एक क्रेडिटर थी राजमाता शिवगामी आई, ए बाहू मुझे मेरे पैसे दे। बाहू बोला मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कटप्पा का एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, बिल रिसीवेबल नाम की असेट है, तो पैसे की जगह पे बिल रिसीवेबल नाम की असेट भी दे सकते हैं क्या? यस। हमने किसी थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफ़र कर दिया, उससे टेक्निकली कहते हैं एंडोर्स करना। बिल endorsed to creditor या फिर बाहुबली। इन चारों में से कोई एक ही चीज होगी, चारों नहीं होने वाली है। हत्या 1, हत्या 2, हत्या 3, हत्या 4। या फिर बाहुबली के पास इतना टाइम नहीं है,
बाहुबली उस बिल को बैंक में डिपॉजिट कर देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बराबर है, बाहुबली ने उस बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ड्यू डेट के दिन बाहुबली को बिल का पैसा लेने की जरूरत नहीं है, बैंक बाहुबली के बिहाफ में, बाहुबली के बिहाफ में। सर दूसरे और चौथे केस में क्या फर्क है? यहाँ पे बैंक वालों को बिल बेच दिया, यहाँ पे बैंक वालों को बिल दिया है, ए बैंक सुन मेरे बिहाफ में जाके बिल का पैसा कलेक्ट कर लेना ड्यू डेट को। तो यहाँ पे हमने बैंक वालों को बिल बेचा नहीं है। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो तो कैश परमानेंट दे दिया क्या बैंक को? नो, रखने के लिए दिया सिर्फ। क्लियर? सेमी यस और नो? हेलो, चलो सो बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यहाँ पे नो एंट्री। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है, बोलो इसके लिए क्या एंट्री रहेगा? बोलो, बाहुबली ने बिल दे दिया बैंक वालों को और बैंक वालों ने बाहुबली को दे दिया पैसा। बिल दिया 5,000 का, बोलो बैंक वालों ने कितने दिए होंगे? आपको समझाने के लिए मन से फिगर ले रहा हूँ, 4,900। सर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कितना पैसा दिया बैंक में? हाँ सर, बैंक वालों ने 100 रुपये किस चीज़ के कट किए? माथे के मेरे। अरे बैंक वालों को पैसा तो 2 महीने बाद मिलेगा ना, यस और नो? बैंक वालों को पैसा कब मिल रहा है? 2 महीने बाद। तो बैंक वालों ने 100 रुपये कट कर लिए, इस 100 रुपये को कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बाहुबली के बुक में क्या एंट्री रहेगा? बैंक वालों ने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 4,900, लेकिन बाहुबली ने बिल कितने का दे दिया? बिल आया है जब बाहुबली ने बिल को डेबिट किया था, अब बिल दे दिया तो बाहुबली ने बिल को क्रेडिट कर दिया। बिल दिया 5,000 का, बैंक वालों ने पैसा दिया 4,900। बोलो 100 रुपये क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। बाहुबली का खर्चा है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस खर्चा है, डेबिट करो। नैरेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया, नहीं तो और कोई बच्चा पूछेगा सर नैरेशन ये ऊपर लिखा हुआ है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। कुछ था क्या इसमें? बताओ, एनीबॉडी? क्लियर है? चलो आगे, ये रुक जाना है आज। चलो ठीक है। बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर। अब एक क्रेडिटर था, ये मिटा देता हूँ। बाहुबली का एक क्रेडिटर था जिसको पैसे देने थे। बाहुबली ने उस क्रेडिटर को बोला मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक असेट है, उसका नाम बिल रिसीवेबल है, मैं तुझे असेट दे देता हूँ। क्रेडिटर ने बोला ठीक है दे दे। तो जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, सो क्रेडिटर को पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ बिल, सो क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड। मान लो क्रेडिटर को 5,000 रुपये देना है और बिल दे दिया उसको। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्रेडिटर ने भी बोला होगा भैया मुझे तो 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो ठीक है कि क्रेडिटर थोड़ा ज़्यादा लेगा, है ना। बट जो भी रहे क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्रेडिटर के केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, है ना। क्रेडिटर को पैसा देने की जगह दे दिया बिल, क्रेडिटर को पैसा देने की जगह दे दिया बिल। सिंपल है, सिंपल है। हाँ सर वो क्रेडिटर ने अगर, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। क्रेडिटर ने अगर पैसे और मांगे, क्रेडिटर ने बोला ब्याज देना पड़ेगा, ये वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ मत देखो, यहाँ नहीं देखना है, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जैसे आप बैंक जाते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर ना। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, अब बैंक में बिल डिपॉजिट कर रहे हैं और अकाउंट का नाम क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह है बिल, लिखो बिल BSFC, BSFC।
कुछ बात समझ में आई क्या रे? यस और नो? बरोबर, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सो बिल के साथ इतने अत्याचार कर सकता है, और इसी के साथ मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। डन। कल लेक्चर रहेगा